नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं, उनके हम विशेष कार्यक्रम किया करते हैं। आज मैं शनि का जो मीन राशि में भ्रमण 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है तथा जो 3 जून 2027 तथा उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक चल रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव, इस शनि के गोचर का प्रभाव, इस मूवमेंट का प्रभाव सिर्फ 2.5-3 वर्ष नहीं, आने वाले लगभग 5 वर्ष जून 2023 तक आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और ये बटन आइकॉन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, शनि ग्रह का मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तथा उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में होगा। 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि मेष राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर दोबारा 20 अक्टूबर 2027 को ये मीन राशि में आ जाएंगे। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि का भ्रमण जो है मीन राशि में होगा। काल पुरुष में शनि दशम और एकादश भावों का स्वामी है। तात्पर्य कर्म तथा कर्म द्वारा प्राप्त लाभ का स्वामी है। लाभ को भोगने के उपरांत शनि मीन राशि, जो कि मोक्ष की राशि भी मानी जाती है, उसमें प्रवेश करके पूरे लाभ को भोगेगा और उसके उपरांत, लाभ को भोगने के उपरांत ये अपनी नीच राशि मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाता है। सब लग्नों पर इसका प्रभाव होगा। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करें। आपका मेष लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें ऊपर के खाने में मेष अथवा एरिस या 1 नंबर लिखा होगा, तो समझिए आपकी बात हो रही है। या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर है। फिर देख लीजिए, ये आपकी बात हो रही है। जैसे मैंने कहा, सभी लग्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेष लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष लग्न में शनि का द्वादश भाव में भ्रमण आपको विदेश में भी नौकरी अथवा व्यापार के नए मौके दिलवाने में सफल रह सकता है। बड़ा धन आकर व्यय होता जाएगा। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि होने से यह होगा, थोड़ा परिवार में धन को लेकर भी तनाव हो सकते हैं, परंतु इसी समय में बृहस्पति का जो भ्रमण है मिथुन तथा कर्क राशियों में होगा, यानी आपके तृतीय चतुर्थ भाव में होगा। ऐसा वह शनि की मीन दृष्टि, इस कारण इसका जो प्रभाव है, शनि का जो मीन राशि में होने वाले भ्रमण के कारण जो खर्चे या हानि को हो रही है, बृहस्पति उनको नियंत्रण में रख पाने में सफल होगा। नौकरी का विदेश में उन्नति होना या व्यापार का विदेश में विस्तार होना भी संभव होगा। लोहा, संपत्ति, होटल, सोने का व्यवसाय, थोक आयात निर्यात का व्यवसाय, सभी के लिए उस स्तरीय विस्तार हो सकता है। केवल बड़ा कर्ज लेने से बचना होगा, क्योंकि शनि द्वादश भाव में। मेष लग्न में स्वास्थ्य की बात करें तो गले, पेट, नेत्र, दांतों तथा घुटनों, पेट अथवा जांघों की समस्या हो सकती है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल एवं ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकते हैं। काम का विस्तार होने के कारण स्नायु तंत्र पर अतिरिक्त तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शांत रहकर पूरे समय को आप निकालें। जैसे मैंने पहले बताया, व्यवसाय विदेश में भी फैल सकता है, आयात निर्यात भी हो सकता है। कहीं व्यवसाय को पूर्ण रूप से बड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं। आपके व्यवसाय में बड़े परिवर्तन, यानी आपका व्यवसाय का प्रोफाइल ही बदल जाता है। जैसे आप लोहे के काम से कारों के काम में जा रहे हैं, इस प्रकार के बड़े परिवर्तन आ सकते हैं।
इसमें अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। अपने शिक्षा अथवा यानी आपका जो एजुकेशन का बैकग्राउंड अथवा एक्सपीरियंस तजर्बा के अनुरूप ही आप परिवर्तन करें। बड़ी पार्टनरशिप करने से बचें। भाग्य की तुलना में कर्म ज़्यादा लाभकारी रहेगा, इसलिए पूरा एनालिसिस करके ही परिवर्तन के प्रति बढ़े। नए व्यापार में विदेश में भाग्य उदय हो सकता है। शिक्षा की बात करें, मेष लग्न में 15 मई 2025 के उपरांत कानून, प्रबंधन, कंपनी सेक्रेटरी, होटल व्यवसाय, अर्थशास्त्र तथा आयात निर्यात से जुड़ी पढ़ाइयों के क्षेत्र में या सिविल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र हुए या फौज पुलिस से जुड़ी पढ़ाई करनी हो, सिविल सर्विस की तैयारी करनी हो, पीसीएस की तैयारी करनी हो, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी हो, फार्मेसी की तैयारी करनी हो, खेलों से जुड़ी जैसे कोच इत्यादि की पढ़ाई होती है, खेलों से जुड़ी पढ़ाई या रसायन, केमिकल इंजीनियरिंग जैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे जुड़े क्षेत्रों में विदेश में और देश में दोनों जगह, परंतु विदेश में ज़्यादा बड़े उत्तम मौके मिलेंगे, क्योंकि शनि द्वादश भाव में जा रहा है, मोक्ष की राशि कही जाती है। इसलिए योग, धर्म, अध्यात्म तथा अंतर्मन की जागृति से जुड़े क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय पढ़ाई अथवा ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें अंतर्मन की जागृति को कुछ लोग जो है कह सकते हैं कुंडली जागरण इत्यादि। धन अथवा लाभ की स्थिति, शनि के भ्रमण में आय की तुलनाएं पूरे समय शुभ कार्य हेतु धन व्यय अधिक होगा। जून 2026 से जून 2027 के मध्य पुश्तैनी प्रॉपर्टी की संपत्ति प्राप्ति अथवा तथा उसका आपके व्यवसाय में, यानी जो प्राप्ति आपको हो रही है उसका आपके व्यवसाय अथवा अन्य क्षेत्रों में धन व्यय होने की संभावना होगी। व्यावसायिक संपत्ति की बिकवाली से तथा लोहे, शराब, लकड़ी, मसाले एवं शेयर मार्केट में आप बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपकी आय बढ़ती चली जाएगी, होती रहेगी। केवल व्यवसाय में बड़े कर्ज देने से बचें। विदेश विभाग अथवा अन्य उच्च स्तरीय नौकरियों के लिए विदेश में आपको उच्च स्तरीय नौकरियां, विदेश विभाग से जुड़ी नौकरियां या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स में नौकरी मिलने के संयोग बनेंगे। 2.5 साल के लिए शनि के क्या उपाय हैं? धन अथवा लाभ की स्थिति दोनों का एक संतुलन बनाना होगा, इसलिए कर्ज इत्यादि से बचें। शनि के भ्रमण में आय की तुलनाएं पूरे शुभ कार्य जो होंगे, इसमें आपका धन व्यय ज़्यादा होता रहेगा। इसलिए उपाय में शनि गायत्री अथवा शनि के बीज मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनको यथाशक्ति जो है योग की मुद्रा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जाप करना लाभकारी रहेगा। सरसों के तेल के दीपक बृहस्पतिवार तथा शनिवार के सायंकाल के आसपास पीपल के वृक्ष अथवा शनि मंदिर में अर्पित करें। पीला पुखराज अथवा मूंगा भी धारण कर सकते हैं। शनि की महादशा अथवा साढ़े सती चलने पर नीलम भी धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि शनि गायत्री मंत्र क्या है, वो इस प्रकार है। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः शौर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसको आप चाहे तो अपने देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं या इसको आप पिक्चर ले सकते हैं। ये मंत्र है, परंतु इसको करने से पहले आप जो है भगवान गणेश का छोटा सा मंत्र होता है, ओम वक्रतुंडाय हूँ, उस मंत्र का आप जरूर जाप कर लें। शनि बीज मंत्र का जाप इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीं प्रों सहा शने नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम भी 3 माला रोज रुद्राक्ष की माला में आने वाले लगभग जो है आप 3 वर्ष जो बन रहे हैं 23 फरवरी 2028 तक, उसमें आप ये जाप कर सकते हैं।